क्या सरकार ने खोज लिया है हाईवे से पैसा कमाने का नया फॉर्मूला? बीओटी मॉडल की वापसी से क्या बदल जाएगा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और भारत में सड़क और हाईवे निर्माण को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार अब हाईवे से कमाई करने के अपने तरीके को बदलने की तैयारी में है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी MORTH अब अपने मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में नई सोच को शामिल करने जा रहा है। अब तक सरकार तैयार हो चुकी सड़क और हाईवे के टोल अधिकार निजी कंपनीज को देकर पैसा जुटाती थी, लेकिन अब सरकार उन नए हाईवे प्रोजेक्ट्स में निजी कंपनीज द्वारा लगाए जाने वाले निवेश को भी मोनेटाइजेशन का हिस्सा मानने पर विचार कर रही है। अगर ये फैसला लागू होता है तो वित्त वर्ष 2027 में हाईवे मोनेटाइजेशन से होने वाली कमाई 35,000 करोड़ रुपए के मौजूदा टारगेट से बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच सकती है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है? बीओटी मॉडल है क्या? सरकार अचानक इस मॉडल की तरफ क्यों लौट रही है? क्या इससे सरकार का खर्च कम होगा? ये बड़े सवाल हैं। और क्या निजी कंपनीज फिर से इस मॉडल में दिलचस्पी दिखाएंगी? पूरी खबर को डिटेल में समझिए और जानिए सरकार का नया प्लान। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने हाईवे मोनेटाइजेशन टारगेट को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अभी मंत्रालय का टारगेट है लगभग 35,000 करोड़। लेकिन अगर बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी मॉडल के तहत निजी कंपनीज द्वारा किए जाने वाले निवेश को भी मोनेटाइजेशन में शामिल कर लिया जाता है तो आंकड़ा बढ़कर हो जाएगा 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी लगभग 15 से 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि नए फॉर्मूले से जुड़ सकती है। सरकार का यह मानना है कि जब निजी कंपनीज अपनी पूंजी लगाएंगी, हाईवे बनाएंगी, तो इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा। यही वजह है कि इस निवेश को भी मोनेटाइजेशन की कैटेगरी में गिनने की तैयारी की जा रही है। अब समझना यह जरूरी है कि मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। सरल भाषा में कहें तो जब सरकार अपनी किसी संपत्ति से भविष्य की कमाई के बदले आज पैसा जुटाती है तो उसे एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, अगर कोई हाईवे पहले से बन चुका है, सरकार उसके टोल कलेक्शन का अधिकार 20 या 30 साल के लिए किसी प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी को दे देती है और बदले में एक मुश्त पैसा लेती है, तो इसे मोनेटाइजेशन कहा जाता है। अब तक सरकार इसी तरीके का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब सोच बदल रही है। सरकार मान रही है कि अगर कोई निजी कंपनी नया हाईवे बनाने के लिए अपना पैसा लगा रही है तो वो भी एक तरह से सरकार की पूंजी की बचत कर रही है, यानी सरकार को अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ रहा। इसी वजह से अब बीओटी मॉडल को भी मोनेटाइजेशन का हिस्सा माना जा सकता है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.2 क्या है? सरकार ने NMP यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का दूसरा चरण तैयार किया है। इस योजना के तहत फाइनेंशियल ईयर 30 तक 5 वर्ष में लगभग 16,72,000 करोड़ रुपए की मोनेटाइजेशन क्षमता का अनुमान लगाया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियों से कमाई की योजना बनाई गई। खास बात यह है कि इस बार लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश को ढांचे का हिस्सा माना गया, यानी अब सिर्फ तैयार संपत्तियों से कमाई नहीं होगी, बल्कि नई परियोजनाओं में आने वाली निजी पूंजी को भी महत्व दिया जा रहा है। पहला, NMP कितना सफल रहा, ये जानिए। राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का जो पहला चरण था वो अगस्त 2021 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य था कम उपयोग में आने वाली सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र के जरिए ज्यादा उत्पादक बनाया जाए। योजना के तहत ही सरकार ने अपने टारगेट का लगभग 90% हासिल भी किया। करीब 5.3 लाख करोड़ रुपए जुटाए। इस पैसे का इस्तेमाल नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया, यानी पहला चरण काफी हद तक सक्सेसफुल रहा, सफल माना गया। अब तक सरकार कैसे पैसे कमाती थी? 2018 में हाईवे मोनेटाइजेशन शुरू होने के बाद से सरकार मुख्य रूप से 2 मॉडल्स पर निर्भर थी। पहला मॉडल था टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी TOT। दूसरा था INVLT यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन दोनों मॉडल्स में ही पहले से बने हुए हाईवे से होने वाली भविष्य की कमाई को निजी निवेशकों को सौंपा जाता है, लेकिन इसमें कई सड़कें नहीं बनती, सिर्फ पहले से मौजूद संपत्तियों से पैसा जुटाया जाता है। अब सरकार इससे आगे बढ़ना चाहती है। अब बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी मॉडल क्या है, ये सुनिए। इस मॉडल में निजी कंपनीज अपने पैसे से सड़क बनाती हैं, कई सालों तक उसका संचालन करती हैं, टोल वसूलती हैं, समय रहते पूरा होने के बाद सड़क सरकार को वापस सौंप देती है। इस मॉडल में सरकार को शुरुआती पूंजी खर्च नहीं करनी पड़ती, लेकिन ट्रैफिक और कमाई का जोखिम निजी कंपनीज उठाती हैं। अगर सड़क पर अपेक्षा से कम वाहन आए तो नुकसान कंपनी को होगा।
फाइनेंशियल ईयर 2027 में क्या होगा, क्योंकि सरकार की योजना है कि वित्त वर्ष 2027 में लगभग 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं दी जाए। इसमें लगभग 25% परियोजनाएं बीओटी मॉडल के तहत लाई जा सकती हैं। परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत होगी करीब 2 लाख करोड़ रुपए। हालांकि पूरे 2 लाख करोड़ रुपए एक साल में खर्च नहीं होंगे। अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान लगभग 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसी राशि को मोनेटाइजेशन की कमाई के रूप में गिना जा सकता है। सरकार बीओटी मॉडल की तरफ वापस क्यों लौट रही है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सरकारी खर्च कम करना। सरकार चाहती है हाईवे निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े ताकि बजट पर दबाव कम हो। अगर निजी कंपनी ज्यादा पैसा लगाएंगी तो सरकार उसी धन का इस्तेमाल दूसरी परियोजनाओं में कर सकेगी, यानी कम सरकारी खर्च में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का हाईवे नेटवर्क कितना बड़ा है? आज भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा का हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क में से एक है ये। पिछले 10 साल में भारत ने सड़क निर्माण में रिकॉर्ड गति दिखाई है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा ईपीसी और एचएएम मॉडल के जरिए बनाया गया। अब नीति निर्माता ये मान रहे हैं कि बीओटी मॉडल को फिर से मजबूत किया जा सकता है। ईपीसी और एचएएम मॉडल क्या है ये भी सुन लीजिए। ईपीसी मॉडल में पूरा पैसा सरकार देती है और ठेकेदार केवल निर्माण करता है, जबकि एचएएम मॉडल में कुछ पैसा सरकार देती है, कुछ निजी कंपनी लगाती है। लेकिन बीओटी मॉडल में पूरी पूंजी निजी कंपनी लगाती है। यही वजह है कि बीओटी मॉडल सरकार के लिए सबसे कम बोझ वाला माना जाता है। एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या कह रहे हैं? ईवाई इंडिया के पार्टनर कुलजीत सिंह के मुताबिक बीओटी मॉडल सरकार के लिए आदर्श है, क्योंकि इसमें सरकार को ना तो पूंजी खर्च करनी पड़ती है और ना ही सब्सिडी का जोखिम उठाना पड़ता है। हालांकि एक निवेशकों के लिए स्थिति अलग है। उन्हें ट्रैफिक और राजस्व का पूरा जोखिम उठाना पड़ता है। इसी वजह से अतीत में कई कंपनीज इस मॉडल से दूर हो गई थी। निवेशकों को डर क्या है? बीओटी परियोजनाओं में सबसे बड़ा जोखिम है ट्रैफिक का अनुमान। अगर सड़क पर वाहन कम आते हैं तो टोल से कम कमाई होती है। ऐसे में निवेश पर रिटर्न घट जाता है। इसके अलावा इन परियोजनाओं में ज्यादा इक्विटी की जरूरत होती है। यही वजह है कि कई कंपनीज एचएएम और टीओटी मॉडल को ज्यादा सुरक्षित मानती हैं। अब सवाल ये कि सरकार ने ये बदलाव क्यों किए? क्योंकि सरकार ने कंसेशन एग्रीमेंट में कई बदलाव किए हैं। उद्देश्य है जोखिम का बेहतर बंटवारा, बैंक से लोन मिलना आसान बनाना और निजी कंपनीज का भरोसा बढ़ाना। उम्मीद यही की जा रही है कि इन बदलावों से बीओटी मॉडल फिर से लोकप्रिय हो सकता है। बीओटी मॉडल का इतिहास भी सुन लीजिए, क्योंकि एक समय ऐसा था जब भारत में लगभग सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स बीओटी मॉडल के तहत ही दिए जाते थे। 2007 से 2014 के बीच ये मॉडल सबसे लोकप्रिय थे। 2011-12 में तो लगभग 96% परियोजनाएं इसी मॉडल के तहत दी गई, लेकिन बाद में कई समस्याएं सामने आई। आक्रामक बोली, कम ट्रैफिक, फंडिंग संकट, कमजोर रिटर्न, इन कारणों से कंपनीज नुकसान में पहुंच गई। नतीजा ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2019 और फाइनेंशियल ईयर 20 में बीओटी मॉडल के तहत एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। फिर वापसी कैसे हुई? क्योंकि 2020 में एनएचएआई ने इस मॉडल को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन देरी की वजह से पहला प्रोजेक्ट 2021 में जाकर दिया जा सका। अब एक बार फिर सरकार इसे बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी में है। सवाल यही, क्या टीओटी और आईएनबीटी खत्म हो जाएगा? नहीं, सरकार बीओटी के साथ साथ टीओटी और आईएनबीटी मॉडल को भी जारी रखेगी, यानी पहले से बने हाईवे से भी कमाई जारी रहेगी और नई परियोजनाओं में निजी निवेश भी बढ़ाया जाएगा। सरकार का टारगेट घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेशकों को आकर्षित करना है। अगर ये मॉडल सफल होता है तो देश में हाईवे निर्माण की गति और तेज हो सकती है, सरकारी खर्च कम होगा, नई परियोजनाओं के लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा और लॉजिस्टिक लागत भी घट सकती है। आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि टोल शुल्क और निजी कंपनीज की भूमिका को लेकर भविष्य में बहस हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार हाईवे निर्माण और मोनेटाइजेशन के पूरे समीकरण को बदलने की तैयारी में है। सिर्फ तैयार सड़क बेचकर पैसा जुटाने की रणनीति नहीं होगी, बल्कि नई परियोजनाओं में आने वाले निजी निवेश को भी कमाई का हिस्सा माना जाएगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। देखना यही होगा, क्या निजी कंपनी फिर से बीओटी मॉडल पे भरोसा दिखाती है या नहीं। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या सरकार का ये नया मॉडल सही दिशा में उठाया गया कदम है, या फिर निजी कंपनीज के लिए इसमें अभी भी बहुत ज्यादा जोखिम मौजूद है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।